what is HostDB and why it used in Zscaler? What is use of this? HostDB है. HostDB is the type of configuration authentication method which you can use in the Zscaler. इसमें क्या होता है, अगर आपका कंपनी में छोटी है या you have a like limited users like 4 5 user or till 100 I can say, maybe hypothesis things like 100. तो उसमें क्या है, अगर आपको बिकॉज जी स्कलर ऑथेंटिकेशन के बिना नहीं चलता है. फर्स्ट स्टेप, इफ योर एंड यूजर इंस्टॉल द जी स्कलर क्लाइंट कनेक्टर सॉफ्टवेयर इन योर देयर लैपटॉप, द फर्स्ट थिंग, once you connected the internet, the first thing the Zscaler redirect you to authentication page, right? So वहां पे आपको यूजरनेम एंड पासवर्ड यू नीड. सो वो कैसे है, वो आपके मल्टीपल ऑप्शन है, आप कैसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज द होस्ट टीबी. सो नाउ वी आर फोकस ऑन होस्ट टीबी. उसमें क्या है, आप मैनुअली यूजर क्रिएट करते हो लाइक एनी सिक्योरिटी डिवाइस, एनी एनी डिवाइस, राइट? आप एक तो लोकल क्रिएट करते हो, एक आप रेडियस से करते हो, टेकएक्स रेडियस, राइट? सो होप यू गाइस Right, एवर right. अबाउट दैट. तो लोकल जो यूजर आप क्रिएट करोगे, एंड लोकल इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ लिमिटेड यूजर. अब मैं 1 लाख यूजर बोलूं, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? यू कैन नॉट क्रिएट 1,000 और 10,000 इवन, राइट? तो एंड दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. अगर आपका किसी का पासवर्ड मान लो एक्सपायर हो गया, रिसेट करना वेरी डिफिकल्ट, राइट? आपको डेली 10 बंदे सिर्फ इसीलिए रखने पड़ेंगे बिकॉज दे विल रिसेट द पासवर्ड एंड गिव देम टू यूजर्स, राइट? तो उसके उसके चलते दैट इज डेडिकेटेड मेंशन दैट इट्स फॉर a small organization where you know your users or limited users, right? Make sense? Yes, sir. Makes. हाँ, ओके. Yes. सो कुकीज बेस्ड, ये ऑथेंटिकेशन कुकीज बेस्ड करता है. आप जैसे ही आप ऑथेंटिकेट हो गए, उसके बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा डीज कलर पे, और उस बेस पे आपका जो भी पॉलिसी होगा वो हिट होगा. इसमें जो कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन इंटरवल है वो आप ओनली वंस कर सकते हो, एवरी सेशन कर सकते हो और डेली कर सकते हो. इसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ऑथेंटिकेशन आप यूजर से किस फ्रिक्वेंट में चाहिए. अगर आप मान लो यूजर एक दिन में आया, मॉर्निंग में ही लॉग्ड इन देयर लैपटॉप, यू वांट जस्ट फर्स्ट टाइम यूजर शुड बी ऑथेंटिकेट, राइट? बिकॉज ऐसा नहीं है यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो गया, स्टिल बिकॉज ऑफ यू पुट इट वन टाइम, यूजर विल एक्सेस एवरी डे, इवन यू हैवंट यूजर इवन नॉट बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वैसे होता नहीं है, बट इट शुड बी लाइक दैट सिनेरियो. सो आप इसमें डिसाइड करो आपको ओनली वंस करना, एवरी सेशन करना और डेली करना, राइट? बेसिकली रिकमेंडेड इज डेली. यू कैन every time once user come to office it should be authenticate. बेनिफिट क्या है इसके होस्ट टीबी के? ये सिंपल डिप्लॉयमेंट है बिकॉज यू आर क्रिएटिंग मैनुअल यूजर्स, नो इंटीग्रेशन विद द एक्सटर्नल सर्विस बिकॉज यू आर configuring user on Zscaler itself. Useful for small deployment, you know, useful for small deployment, that's what I was asking. Useful for small company, right? Small deployment where you have a limited user, right? आपके पास अगर limited user हैं then you will go with the host team. User can reset the password, yes. पासवर्ड एक्सपायरी एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आर सपोर्टेड. आप इसमें पॉलिसी भी लगा सकते हो कि यूजर पासवर्ड शुड बी 14 कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग इनकोड नंबर स्पेशल करेक्टर, राइट? You can put it that every 90 days user password should be expired, user should be renew their password, right? सो चैलेंज इसमें क्या है कि आप मैनुअली क्रिएट करते हो, दैट इज वेरी बिग चैलेंज बिकॉज अगर आपके पास बहुत ज्यादा यूजर है दैट इज नॉट पॉसिबल. और दूसरी चीज है एप्लीकेशन एंड ब्राउजर. द एप्लीकेशन ब्राउजर मस्ट सपोर्टेड कुकीज. बहुत सारी एप्लीकेशन है ब्राउजर नॉट सपोर्टेड कुकीज विद ऑथेंटिकेशन. सो दैट इज द लूप, I can say, loophole. So you can fit based on your organization. And by the way, if you have a small, then of course that is fulfill your all requirement. Right? What your Right. question? Right? Right. तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल बी हैपन, आपका ऑथेंटिकेशन जरूर होगा. अब इफ यू Right. आर चेंजिंग योर नेटवर्क, मैंने जब भी बोला बिकॉज ये आप जैसे वाईफाई से कनेक्ट करो या लैन से,
जब भी आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट होगा, द फर्स्ट थिंग विल बी हैवन, अगर कुकीज आपके पास है तो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर वो एक्सपायर हो चुका है देन यू शुड ऑथेंटिकेट मैनुअली, उसके बाद ही आप कनेक्ट कर पाओगे, और ये पॉसिबल है। तो ये आप एक टाइम पे ऐसा नहीं, आप एवरी टाइम व्हेन यू कनेक्टेड टू इंटरनेट इट शुड बी आस्क यू टू ऑथेंटिकेट, राइट? मेक सेंस? हाँ, होस्ट टीबी टेकैक्स एक डिफरेंट थिंग है, बट हाँ आपको इट्स काइंड ऑफ लोकल, आप लोकल यूजर क्रिएट करते हो ना राउटर पे, हाँ हाँ, तो लोकल यूजर। वो सेम है। आप अपने लैपटॉप पे अकाउंट बनाते हो ना, लैपटॉप पे भी तो आप लॉगिन अकाउंट बनाते हो, एक हाँ, होता है आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लॉगिन करो, एक आप लोकल बना लेते हो, सो दैट इज समथिंग यू आर क्रिएटिंग ऑन द डिवाइस इटसेल्फ, उसका स्कोप भी डिवाइस पे ही रहेगा, है ना? ओके। तो होस्ट टीबी इज समथिंग लोकली ऑथेंटिकेट, आपका जी स्केलर, आपको यू आर डीलिंग विद द जी स्केलर, तो ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। एलडप ऑथेंटिकेशन सेटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कहाँ जाओगे? अंडर एडमिनिस्ट्रेटर यू विल गो विद द ऑथेंटिकेशन सेटिंग, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो होस्ट टीबी, एक्टिव डायरेक्टरी, ओपन एलडप, है ना? होस्ट टीबी में आपको एसएमएल कॉन्फ़िगर, एसएमएल और फ्रॉम बेस्ड आपको टेम्परेरी ऑथेंटिकेशन डिसेबल करना, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन सेलेक्ट द सेटिंग, है ना? ओके। तो अगर मैं आपको एक लेट मी शो यू समथिंग, ओके, तो कहाँ है मेरा पेन? शो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, द नेम इज ऑफ दैट इज NG Cloud X, have you heard about that? होस्ट टीबी, हम होस्ट टीबी पे रहते हैं। ओके, तो इसका व्हाट इज द हैपनिंग बिटवीन, ये इंटरव्यू में पूछता है ना, कि ये फिलहाल होस्ट टीबी है, बट एसएमएल का आपको आप यू विल अंडरस्टैंड कि एसएमएल में कैसे चीजें काम करती हैं, राइट? तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी के लिए आप क्या करो, ओके, तो ये हमारा क्या है कि जब ऑथेंटिकेशन कैसे होस्ट टीबी में होता है, राइट गाइस? तो होस्ट टीबी में आप एक चीज देखो, ये डायरेक्ट लैपटॉप है, ये डायरेक्ट जी स्केलर से कम्युनिकेट कर रहा है, और जैसे ही आप ऑथेंटिकेट, सपोज आपने क्या किया, आपने फर्स्ट यू कनेक्टेड योर लैपटॉप विद इंटरनेट, राइट? पहली चीज क्या है, आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो पहला स्टेप क्या है, उसके बाद जैसे ही आप मान लो google.com डाल लो, तो ये सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा? जी स्केलर के पास, बोलेगा फर्स्ट यू विल ऑथेंटिकेट कि आप ऑथराइज यूजर हो भी या नहीं हो, राइट? तो ऑथेंटिकेशन के लिए पहली रिक्वेस्ट जी स्केलर के पास रिक्वेस्ट आएगी, इसमें ये आपको एक पॉपअप देगा यूजर नेम का, यू विल पुट एट द यूजर नेम, और फिर एक को आपको नेक्स्ट पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, राइट? यू पुट एट द पासवर्ड, जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो अगर आपका क्रेडेंशियल मैच कर गया विद द जी स्केलर, ये आपको एक ऑथ कुकीज दे देगा, और जैसे आप ऑथ कुकीज आपको आपके जो जी स्केलर जेटसीसी है उसमें सेव हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट आप google.com पे जा सकते हो। तो सिंपल है, आपका यूजर नेम पासवर्ड, एंड देन वंस यू ऑथेंटिकेट यू विल गेट इट द ऑथ cookie authorized authentication cookies which you can use for later if you are accessing your other। अब एलडप में क्या होता है, एलडप में एक बीच में एलडप आ गया, एलडप मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी, राइट? उसी का पार्ट एलडप होता है, राइट? एलडप के पास सारा डेटा होता है बेसिकली, जो कि आपका सिंक होता है। अब इसमें क्या है, आप एलडप से सिंक करोगे देन यू विल यूजर ग्रुप डिपार्टमेंट, ये सब से भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, जैसे यू विल कॉन्फ़िगर ए यूजर, HR, डिपार्टमेंट लाइक IT, एवरीथिंग, ग्रुप में आप 5-6 लोगों को, लाइक सेल्स में डाल दो, IT में 5-6 लोगों को, लाइक यू कैन क्रिएट ए ग्रुप बेस्ड, राइट? आपने देखा कभी भी आप AD का, जब आप एलडप को आप बाइंड करते हो, यू विल कॉल द ग्रुप नेम,
करेक्ट। किसी में भी कहीं भी, so in respective of Zscaler, right? So Zscaler deactivate users so do not appear in LDAP. Zscaler deactivate user that do not appear in LDAP. Okay. Synchronization daily, weekly, monthly, on demand. Okay. Configure to forest for redundancy. इसमें आपके देखो कुछ कुछ प्रोविजनिंग में क्या है, आप अगर एलडप यूज करोगे देन यू विल, आपके पास अगर दो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जिनको पता है, आप मतलब एज अ रेडिडेंसी यू कैन कॉन्फ़िगर टू 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 फॉरेस्ट। उसके बाद आप सिंक डेटा कैसे एलडप से करोगे, आप वीकली, डेली या मंथली कर सकते हो। और डीएक्टिवेट यूजर दैट डू नॉट अपेयर इन एलडप, आप डीएक्टिवेट आप यूजर को जी स्केलर से करते एक्टिव डायरेक्टरी से करोगे विच इज नॉट ऑथेंटिकेटेड नेक्स्ट टाइम ऑन द एलडप। उसमें क्या था, आपको सब कुछ मैनुअली डिलीट करना, अगर यूजर आपका मान लो छोड़ के चला गया, यू कैन डिलीट ऑन जी स्केलर पोर्टल, यहाँ पे एलडप के अंदर से ही कर दोगे, और जैसे वो सिंक होगा एलडप के साथ, आपका यूजर बोल देगा यूजर नॉट फाउंड है, जो भी एरर देना होगा, राइट। ओके ओके। होस्ट डीबी में मैन्युअली करना पड़ेगा अपने को, होस्ट होस्ट डीबी में में ऑफ मैन्युअली। कोर्स यू आर ऑनर ऑफ दैट। आपको अगर आपको पासवर्ड भी रीसेट करना, आप उसको करके दोगे, तभी मैं बोल रहा हूँ अगर आपको 10,000 पीपल हैं तो आपको 100 बंदे सिर्फ पासवर्ड रीसेट करने के लिए रखने पड़ेंगे। दैट मेक नॉट सेंस, राइट। यूज एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके पास एलडप तो हर एक कंपनी यूज करती है एक्टिव डायरेक्टरी, राइट। तो आपको डिस्टर्ब आपका नहीं होगा, एलडप से आप डायरेक्ट यूज कर लो। सिंक पीरियड भी इसमें अच्छा है, नेवर पासवर्ड नेवर लीव द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी सर्वर। सो पासवर्ड नेवर लीव द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी सर्वर मींस अगर आपका पासवर्ड मतलब इसमें भी पॉलिसी सेम अप्लाई होती है जो आपकी एलडप पे होती हैं, लाइक क्या बोलते हैं, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 15 कैरेक्टर की होती है, और आपका 90 डेज में पासवर्ड एक्सपायर होता है, जो एडी का सेम रूल है, राइट। आप लोग काम करते हो, नो डेट, राइट। इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, फायरवॉल मस्ट बी कॉन्फ़िगर टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन एडी टू जी स्केलर। जैसे आपका पोर्ट एलडप 44 के क्या यूज करता है गाइस, 445 नॉट 5, एसएमबी हो गए तो नहीं नहीं, हाँ एसएमबी। एलडप का पोर्ट क्या होता है, आई फॉरगेट मैन, 135 और समथिंग, 137 135 समथिंग होगा एलटेप का। हाँ हाँ, देख लेना, ये मतलब कम्युनिकेशन शुड बी अलाउ राइट ऑन द फायरवॉल। 636 636 कौन सा हाँ है? 636 636, यस बॉय, 636। दैट्स हाँ करेक्ट, हाँ यस यस यस।